हंसा निरमण शिक्षया। कितना भी सुंदर सरोवर हो, लेकिन उस सरोवर में हंस कभी उतरता नहीं है। अगर हंस उतरता है तो मान सरोवर में उतरता है। व्यास जी, ये जो आपका मन रूपी हंस है ना, यह 17 पुराणों की तो रचना किया, लेकिन उन पुराणों में इनका मन इसलिए नहीं लग रहा है कि आपने उस पुराणों में उस परम ब्रह्म की छवि का वर्णन, उस परम ब्रह्म की कथा को आपने वर्णन ही नहीं किया, उसमें लिखा ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा कि ये चतुश्लोकी भागवत लो और इस भागवत के माध्यम से जो है आज आप श्रीमद् भागवत महापुराण की जो है रचना कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे अब इंद्रियां जो है वह काम नहीं करती, मेरे हाथ लेखनी को थामने के लायक नहीं है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म की बात को बताया है। दासी पुत्र था, संतों की कृपा हुई और आज देवदत्त नामक बेड़ा मिला जो आज भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, है ना। बड़ी सुंदर एक मैंने पंक्ति पढ़ी थी, कविता पढ़ी थी। न रहो न निराश करो मन को। ये मोबाइल वाले पीछे वाले सबकी मोबाइल जमा हो जाएगी, कल से भी जान लेना। बंद करो मोबाइल, लेकर के सामने पड़े हो। भगवान की कथा में मन को लगाओ। यहां भी आकर के वही जो है टिपिर टिपिर, बताओ, इतनी सुंदर भगवान की कथा हो रही है और उसमें अपनी व्यथा चला रहे हैं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। हाँ, चाहे बैठ के मोबाइल चलाओ, लेकिन नहीं प्यारे, भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठो तो केवल अपने कानों को ही भगवान की कथा में चलाओ, सुनाओ उसको, है ना। जग में रह कर कुछ नाम करो, न रहो न निराश करो मन को। इधर आ जाओ, सामने आओ, भगवान की कथा सामने से बैठ करके सुननी चाहिए प्यारे। अब ये बताइए, श्रोता हमसे पीछे बैठे तो खूब मूड़ी में हमारे बुखार बिंदु, सामने होना चाहिए ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक कहानी मुझे याद आ गई, जो मैंने कहा ना कि जो हृदय में रहता है वो कभी ना कभी जो है निकल ही जाता है।